रचना को पुनः पवित्र करते हैं सदगुरु भगवान के जय घोष के साथ। सदगुरु भगवान की, सदगुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय श्री मेहताब। निवेदन समस्त शास्त्र के पावन चरणों में दासना गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता है। कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में, किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो शास्त्रार्थी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की जय। सर्वप्रथम एक प्रार्थना हमारे बीच में बंकी पड़ाव से बहन को मिला उपस्थित हैं। विगत वर्षों में कई बार इनके बेटे, बड़े बेटे लालन की प्रार्थना कराई गई और अधिकांश लोगों को संभवतः मालूम होगा कि बिटिया सारिका ने अपने भाई के जीवन को बचाने के लिए अपनी एक किडनी, एक गुर्दा दान कर दिया। 2 किडनी होती है हमारे घर, एक से भी काम चल जाता है। ये बड़ा त्याग होता है, बड़ी उथल पुथल हुई ससुराल पक्ष में, जैसे जैसे स्थितियां समझी। अपने भाई को एक किडनी दी, उसका जीवन बचाया। किन्हीं कारणों से हम इसे प्रारंभ कह लें, भाग्य कह लें, हमारी कुछ गलतियां कह लें, जो कुछ भी कह लें, किसी कारणवश पुनः उसकी किडनी में इंफेक्शन हुआ और आज स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी शास्त्र से प्रार्थना कराई गई, राजोटी जी से संपर्क में है, दिल्ली में है, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, विशेष तौर से आपकी प्रार्थना की, आपके पुण्य की विशेष आवश्यकता है। देखिए, औषधियां अपना काम करती, कहते हैं दवा और दुआ, ये दोनों ही काम करती हैं। ऐसी ये घातक बीमारियां होती हैं और गलत रहन सहन, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, ये किसी को भी इस प्रकार के रोग लग सकते हैं। तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि जो वर्तमान है ये कैसा है आप समझ रहे हैं। हम लोग जितना फास्ट फूड, जंक फूड से बचे, दैनिक दिनचर्या हमारी अच्छी हो, सोना जागना, खाना पीना, ये सब अच्छा होगा, उससे थोड़ा बचेंगे। तो सभी शास्त्र के पावन चरणों में निवेदन, इस विराट ब्रह्म के, इस अखंड अनंत सदगुरु के चरणों में निवेदन, इस सदगुरु को जानी जाना है, सकल जगत का करता है, पालनहार है, हम सभी भूलनहार हैं तो बख्शनहार है। हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें सुख और शांति प्रदान करें। भाई लालन, आपके जीवन में आए पुनः इस संकट को आप कृपा करें, इससे दीवार मिले, परिवार एक जो असमंजस की स्थिति में है
उसका असमंजस दूर हो और पुनः सामान्य स्वास्थ्य लेकर के अपना जीवन यापन करें। सद्गुरु भगवान की, सद्गुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय श्री मेहताब। आगामी बुढ़वा मंगल के संबंध में हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा आपको अवगत कराया गया। हमें सेवा करने से क्या क्या प्राप्त होता है, मुझे कई वर्षों से हम लोग समझ कर रहे हैं। सद्गुरु बाबा धीर सिंह जी महाराज के शरीर के चलते और बाबा जी के बाद आज इन शरीरों से हम लोग ज्ञान के प्रचार प्रसार में, बाबा जी के संदेश को बांटने में, सुनते और सुनाते हर चीज के महत्व को समझते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं। ये सेवा का अवसर वर्ष में हमें एक बार मिलता है। पूरे मेला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, चारों तरफ से शासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी जाती है, केवल सुव्यवस्था के लिए। शासन अपने स्तर से जो चाहता है, जो निर्देशित अधिकारी करते हैं वो करता है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं उसमें अपना योगदान करती हैं। उसी सब के चलते एक सेवा का अवसर जो हम सबको मिला है, विगत 20 वर्षों से इस संस्था के द्वारा पौषाले का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें जो किसी को एक गिलास जल पिला करके तृप्त करते हैं, तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ज्ञानवान हैं कि सब में एक ही बसता है, कोई दूसरा नहीं है। हमें भिन्न भिन्न मालूम जरूर पड़ता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि संसार की रचना कैसी है, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना भेष रूप दिखलाई, शाम उतार थामियों पसारा, तब एको एक ओंकारा। कौन रूप दृष्टियो अकौन बिनसायो, कृता गयो ये कृतते आयो, जल से उठे अनेक तरंगा, कनक भूषण कीने बहुरंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकारा, और फल पाके तो एक ओंकारा। सहज घटा में एक आकाश, घट फूटे तो वही प्रकाश, भरम लोभ मोह माया विकार, और भरम छूटे तो एक ओंकार। ये अविनाशी विरसत नाय, ना कोई आवे ना कोई जाए, गुरु पूरे हव में मन धोई, तक कहु नानक मेरी परम गति। सद्गुरु बाबा नानक देव जी ने बताने का प्रयास किया है। ये संसार की रचना, जो सृष्टि आप देखते हैं, ये कैसी है, बाजीगर जैसे बाजी पाई। बाजीगर कहते तमाशा दिखाने वाले को। एक तमाशा दिखाने वाला क्या करता है, उसके कंधे पर एक थैला होता है, साथ में उसका बाजीगर का जमुना भी होता है, एक चेला भी रहता है। वो क्या करता है,
आपके गली मोहल्ले में गांव में आकर के बांसुरी बजाता है, डमरू बजाता है, लोगों के कानों में शब्द जाते हैं, बच्चे उत्सुक होते हैं, धीरे धीरे बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं, किसी एक जगह का वो चयन करता है, अब वो खड़े होकर के बांसुरी बजाता है, डमरू बजाता है। पहले बच्चे एकत्र होते हैं, युवा एकत्र होते हैं, स्त्री पुरुष सब वाले इकट्ठे हो जाते हैं और देखता है कुछ जनसमूह एकत्र हो गया है तो अपने थैले को खोलता है और उसे चट्टे बट्टे निकाल के फेंकने लगता है। देखा होगा वो चट्टे बट्टे निकाल के फेंकने लगता है, चट्टे बट्टे फेंक करके अपने जरूरे के साथ वार्ता करके कुछ करतब दिखाता है। वो ऐसे करतब दिखाता है कि जिसको आपको लगता है कि वास्तव में कैसा जादू कर रहा है, कैसा खेल कर रहा है। सब कुछ करने के बाद उसका उद्देश्य क्या है? आपसे पैसा लेना, चाहे वो तमीज बेच के ले, चाहे करतब दिखा के ले, चाहे तुम्हारे भय पैदा करके ले, कहते बच्चे बैठे लगा है, चाकू लगा है, फड़फड़ा रहा है, मुझे खून निकल रहा है, हटना नहीं, ये न करना, कोई हिलना नहीं, अब ये चाहिए वो करेगा। एक आपके अंदर ऐसा भय पैदा कर देगा कि आप कुछ न कुछ दे देंगे। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। फिर क्या करता है? एक एक चट्टे बट्टे को अपने थैले में भिगाता है, सारे चट्टे बट्टे बटोर लेता है, फिर अपने कंधे पर वो थैला रखता है, अपनी झोली रखता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार ये विराट ब्रह्म अखंड अनंत ये क्या करता है? प्रकृति को अपना जरूरा बनाता है। बाजी गंज से बाजी पाई, नाना भेष रूप दिखलाई, वो तमाम प्रकार के स्थावर जंगम चर अचर मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंगे जलचर थलचर नभचर ये तमाम रूप में आ जाता है। नाना भेष रूप दिखलाई, शांतार खामियों पसारा। जब ये ऐसे करके तमाम कर देता है, एक जगत का विस्तार हो जाता है, सृष्टि का विस्तार हो जाता है, हमें सब भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, लेकिन फल पाके तो एक ओंकार। देखिए पूर्णता होती है। तो ये जानते हो, जैसे वो बाजीगर सबको समेट करके अपने थैले में चट्टे बट्टे भर लेता है, तो जब ये मर्यादा तक पहुंचता है, एक काल खंड जो हमें किसे कल्प कहते हैं, ये सब बटोर लेता है। कई प्रकार में नाना भेष रूप दिखलाई, शाम काल खामियों पसारा और तबे को एक ओंकार। कौन रूप दृष्टियों और कौन विषयों, कौन दिखाई पड़ता है और उसका लोप हो जाता है, कौन समाप्त हो जाता है। इन्हीं पंचमहाभूतों से निर्मित कितने, जितना भी दिखाई पड़ता है, कितने पैदा हुए और कितने मरे, तमाम। अगर अपने परिवार में देख ले, अपने वंशवेद में देख ले, पड़ोस में देख ले, पशु पक्षियों में देख ले, ये तमाम बनता है, बिगड़ता है। बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा। अब कौन रूप दृष्टियों, कौन विषयों, कौन पैदा हुआ और कौन मर गया। ये जैसा का कैसा है, कितना गयो ये कितने आयो, ये किधर गया, किधर से आया, किसी ने जाना। उत्पत्ति हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, स्थिति बन रही है, प्रलय हो रही है। प्राण देते जलते उठे अनेक तरंगा,
कोई सरोवर हो, दरिया हो, सागर हो, तो वायु का वेग उस दरिया से, उस सागर से, सरोवर से टकराता है तो क्या होता है? लहरें उठती हैं। वेग जैसा होता है, वेग अधिक है तो कहो फुट 2 फुट की लहर उठ जाए। सागर में तो 100-150 फुट की लहरें उठ जाती है, सुनामी जैसी लहरें आ जाती हैं। वो तमाम लहरें उठती हैं, लेकिन क्या लहरें उठने से सागर बच गया? वो लहरें सागर में उठती, सागर में गिर जाती, जलते उठे अनेक तरंगा शाम सरों में कंकड़ फेंक दो। एक वृत्त बनता है, गोला बनता है, एक बनता है, दूसरा बनता है, धीरे धीरे जाकर समाप्त हो जाते हैं। वो लहरें बनने से सागर बटा नहीं, वो सरोवर का पानी बटा नहीं, दूसरा बता देते हैं। कनक भूषण कीने बहुरंगा, कनक कहते सोने को, आभूषण का मतलब आभूषण जेवर। अब चाहे नाक में पहनने वाला हो, मस्तक पर पहनने वाला हो, कान में पहनने वाला हो, गले में पहनने वाला हो, हाथ में पहनने वाला हो, कमर में पहनने वाला हो, कोई भी हो, वो भांति भांति दिखते तो हैं। कनक भूषण कीने बहुरंगा, आभूषण अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन मूल में क्या है? सोना। कनक भूषण कीने बहुरंगा, ये इतने प्रमाण देकर के संत कहते हैं कि सब में तू ही तू है। अच्छा, ये बात जीते अक्षय से एक आत्म तत्ववेत्ता संत, या यूं कह लो कि आत्म तत्ववेत्ता जो शिष्य है, सिख है। सिख का मतलब कोई सरकार नहीं, सिख का मतलब शिष्य। ये गुरुवाणी का शब्द है, हिंदी में शिष्य कहते हैं और गुरुमुखी में सिख कहते हैं। तो जो शिष्य है सद्गुरु का, जिसने आत्मा का ज्ञान पाया है, जिसने इसको सर्वत्र देखा है, इससे बढ़िया और कोई नहीं जान सकता है। अब वो अलग बात है कि इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, हम केवल वाणी तक सीमित रह जाए, हम केवल वाणी तक सीमित रह जाए। से लता सिंह के विचारों में आ रहा था कि कहते हैं करते नहीं, मुझे बड़ी जवाब। अगर केवल वाणी तक सीमित हैं तो हमको भी द्वैत नजर आता है। केवल ये अलग है, हम अलग है, राजू अलग है, हम अलग है, ये अलग है, हम अलग है। ये बात के घड़े हैं, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब है, सब में एक है। जैसे घड़े के अंदर जो भरा हुआ आकाश है, इसे आकाश कहते हैं। एक घटाकाश होता है, एक मठाकाश होता है, एक महाकाश होता है। घटाकाश, इसके अंदर जो है ये घट है, जो भरा मान लो, वो घटाकाश है। और एक मठ है, उसके अंदर जो आकाश है वो मठाकाश है। लेकिन जब घट फूटेगा और मठ फूटेगा तो ये इसका आकाश आ जाएगा, ये महाकाश में एकाकार हो जाएगा। जैसे इसमें भी जल भरा हुआ है, इसमें भी जल भरा हुआ है और इसमें भी जल भरा हुआ है। ये अलग अलग इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि इसके पात्र अलग अलग हैं। लेकिन जब पात्रों को अलग कर देंगे तो ये जल, जो जल का विशाल समूह है, उसी में लय हो जाएगा। इतनी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है। इसी बात को लड़के बदल के, इससे प्रमाण देके, उससे प्रमाण देके, तमाम ढंग से समझना को बताते हैं। इतनी बात समझ में आ जाए कि सब में तो हिंदू है। हम किसी और को थोड़ी पिला रहे हैं, हम तो स्वयं का आनंद ले रहे हैं, स्वयं की सेवा कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है। ये ऐसा अनुभव करो कि तो कोई इस रूप में भी मैं ही हूँ,
इस रूप में भी मैं हूँ, इस रूप में भी मैं हूँ, मैं ही पीला उठा रहा हूँ, मैं ही चोरी कर रहा हूँ, मैं ही फैसले सुना रहा हूँ। ये जब जियोगे तो इसका फिर मजा अलग आता है। वो होता है कि बिल्कुल हम एकाकार हो गए, इसमें रमने लगे, इसमें इसको जीने लगे। और ये अलग अलग दिखाई पड़ता है। कारण इसका ये है, नाम रूप के चक्कर में सब है। इस संसार से दो चीजें हटा दो, नाम हटा दो, रूप हटा दो, कुछ बचेगा? हर चीज का कोई ना कोई नाम है और जो कुछ दिखाई पड़ेगा कोई ना कोई रूप है। नाम भी हटा दो, रूप भी हटा दो, तो कुछ बचेगा क्या? अब केवल नाम रूप के चक्कर में भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक हैं। यही बाबा जी ने हमको बताया है, यही सिखाया है। इसी बात को अपने अनुभव में डालने के लिए हम ये क्या करते हैं? सत्संग, रोज सत्संग करते हैं। ये पुनीत अवसर मिला है। इस अवसर को जैसा निर्देशित किया गया, बताया गया पूजनीय कंचन पाजी के द्वारा कि जो प्रमुख 3-4 प्रमुख होंगे, 3-4 स्थान है, ये इस अन्य सहयोगी, चूंकि सोमवार के शाम से ही सारी व्यवस्था को पहले शुरू हो गई, स्टेशन वगैरह करने लग गया। अपनी जगह किसी ने घेर ली, वहाँ किसी को लग गया। हम लोग रात में गए, हमारे राजेश जी, कोई बर्मा, कोई गुप्ता, जो वहाँ का ठेकेदार है, वो भी लड़का अपने गुट पे का है, वो सारी जमीन जो इलाके करता है, जमीन देता है, दुकानदारों को शासन से, मंदिर से लेने करके अपना उसका फिर अपनी जगह निश्चित करवाई, दूसरा स्टॉल, तीसरा स्टॉल। तो कार्यक्रम आरंभ है। कल से ही 10-20 लोग आ जाएंगे, स्थान पर रुकेंगे, संध्या काल से नाश्ता पानी भोजन इत्यादि बनना, तमाम बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसा कि बताया गया है, आप लोग करें। और ये जरूरी नहीं कि जिनका ड्यूटी लगी है, ये ड्यूटी लगी हो तो लगी है। ये तो ऐसा पर्व है या समागम हमारे आते हैं कि ये पूरी क्षेत्रीय जिसकी भी संगत हमारी है, ये पूरी संगत सेवादार बन जाती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये ऐसा अवसर है कि अपना मेला भी देखते हैं और सेवा भी करते हैं, और सबका एक कंट्रोल रूम बना है, एक स्थान है जो पुराना सत्संग भवन है, जहाँ पर दास का आवास है, वही सब आते हैं। एक समागम है ये, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक साथ बैठना, खाना पीना, सेवा करना, अपने अपने अनुभव को व्यक्त करना, सुनना और सुनाना। तो ऐसे अवसर का लोग पूरा लाभ प्राप्त करें, पूरी निष्ठा के साथ। उसी प्रकार जैसे हमारे घर में कोई कामकाज होता है तो बड़ी उत्सुकता होती है, रात में याद आ जाता है, रात में 2 घंटा जागते हैं तो वही दिमाग में चलता रहे, कोई दिमाग में चल रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो हमने उस कार्य को अपना कार्य माना है। ये हमें संपादित करना है, हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी है। कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। जब आपका ये कार्य, जानते क्या होता है? जब भगवत कार्य को, परमार्थ के कार्य को आप इतनी निष्ठा से करते हैं, तो ये तुम्हारे व्यक्तिगत कार्य हैं, ये ईश्वर स्वयं करता है, ये स्वयं करता है। तो ये दास का एक बार का नहीं, कई बार का अपना अनुभव है, वो सच्चा अनुभव है। दास जैसी पिक्चर बनाता है अपने मस्तिष्क में, बिल्कुल पिक्चर पर्दे पर उस दिन वैसी चलती है। तिवारी जी भी इसके गवाह बैठे हैं। मीडिया कहा, हमका तिवारी तो जितनी बढ़िया पिक्चर बना सकते हो अपने बेटी के विवाह का, जितनी बढ़िया व्यवस्था सभी के यहाँ होती है। किसी का पैसा बहुत है, किसी का नहीं है, कि पैसा करने वाला नहीं है। हमने कहा कि ये पैसा माने नहीं रखता है, व्यक्ति माने नहीं रखता है। तुम जितनी अच्छी पिक्चर बना करके अपनी माइंड मेमोरी में डाल लो और दिन भर में 100 बार पिक्चर देखो,
उसमें वही पिक्चर चलेगी जो तुम बनाओगे। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं खाली हमारे लिए तुम्हारे लिए, ये सबके लिए। अब आप इसका प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करके देखो, तो आप इस ईश्वरीय कार्य को, आध्यात्मिक कार्य को, परमार्थिक कार्य को, धर्म के कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके आप इसे करें, पूरा पूरा लाभ लें। आप जो भी प्रार्थना कराई गई, ये आपकी प्रार्थना ये कब सिद्ध होती है? आपको पूर्ण होता है तब आपका वो पूर्ण किसी को प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी कहते हैं बाबा पाउसी, बाबा कहेगा खुश रहो, कहेंगे क्या? बाबा के पास कोई पूर्ण नहीं है, सत्कर्म कभी किया नहीं है, भली दृष्टि से किसी को देखा नहीं है, सदैव बुराई करी है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो पुण्यार्जन करने वाला हो। छोटा बहुत थोड़ा बहुत किया तो उसे चौगुना मांग लिया, वो भले कोई खुश रहो, आपको उसका लाभ नहीं होगा। जो क्यों? तुम्हारे बैंक के अकाउंट में बैलेंस है नहीं और चेक तुम रोज काटो। बताइए, सच्ची बात है, हर घर में तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है और तुम चेक काटते जा रहे हो, तो क्या वो बाउंस होगी? वो चेक कैश होगी या बिल्कुल वहां से बाउंस हो जाएगी? बल्कि 2-4 दिन काटोगे, उसके बाद तुम भले पकड़ लिए जाओगे, बैंक वाले दंडित कर देंगे आपको। ऐसे ये पुण्य का हमारे पास जो भंडार होता है, पुण्य का अर्जन होता है, उस पुण्य को जब हम दान करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य थोड़ा सा उसका भाग उसको चला जाता है। आपके पास पुण्य का अर्जन है, जीवन पर कोई संकट आया तो जैसे आप गाले सकले के लिए विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ धन अर्जन करके रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं, तो विपत्ति का समय आता है तो आराम से निकाल के अपना काम चला लेते हैं। ऐसे ही पुण्य का हमारा जो भंडार है, पुण्य का हमारा संग्रह है, शारीरिक आर्थिक स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर ये पुण्य स्वतः ही खर्च होकर के हमारे कार्य सिद्ध कर देता है। कार्य बढ़िया बढ़ते बचेगी, कहीं ना कहीं कोई पुण्य कोई सत्य उसका रहा होगा। तो इसलिए ये अर्जन करने का समय है, ये लोक कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का समय है। हमारे सदगुरु जी ने बताया है इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का और स्वयं में अनुभव करने का। आप सोचो जब किसी को तुम पानी पिलाते हो तुम्हें स्वयं कैसा लगता है? कोई प्यासा तुम्हारे साथ, ऐसे मान लो कि जब तुम प्यासे हो, कहीं जा रहे हो, तुमको कोई पानी पिला दे, भूखा है खिला दे, सबके जीवन में परिस्थितियां आती है कभी न कभी कि तुम प्यासे हो, पैसा भी पानी नहीं है, अब एक रुपया पिला दे तो कितनी दुआएं वैसे निकलती है, नहीं निकलती है। इसी कितनी दुआएं हमारे जीवन के जो व्यवहारिक जीवन है, इसमें अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है। कौन सी प्रतिकूलता हमारी इसे अनुकूलता में बदल जाए, कौन सा अर्जन हो जाए, आप किसके दुख दूर कर सके, किसके पूर्ण के आप भागी बने, किसको पूर्ण प्रदान कर सके। तो अधिक वाणी का विस्तार न करते हुए दास एक वाणी को ध्यान देगा। आप सभी समझदार हैं, प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। बाबा जी की जो पंक्तियां हैं तो सुना दें, कोई 3 पंक्तियां में याद है तो ज्यादा गद्दा है भी नहीं। इस सेवा में चित जो लगाते हैं कोई दास कहाते हैं, सेवा में चित जो लगाते हैं कोई दास कहाते हैं, सेवा में चित जो लगाते हैं कोई दास कहाते हैं, सेवा में चित जो
तुलसीदास बाबा जी ने अपने पद में सब कुछ कह दिया है।